वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आपको याद होगा पिछले कुछ लेक्चर्स में हम लीनियर इक्वेशंस को स्टडी कर रहे हैं। आप 10th का चैप्टर 3 पढ़ रहे हैं, लीनियर इक्वेशंस। एनसीईआरटी की बुक में ये चैप्टर 3 है और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स इसका नाम है। लगभग 10 या 11 हम लेक्चर इसके ऊपर कर चुके हैं। पहले मैंने इसका इंट्रोडक्शन दिया, फिर डिफरेंट मेथड्स दिए, किस तरह से एक्स और वाई को निकाला जाता है इसकी हेल्प से। और फिर उसके बाद मैंने जैसा आपको पहले कमेंट किया था कि मैं लीनियर इक्वेशन के ऊपर बेस्ड वर्ड प्रॉब्लम्स जो है वो अलग से करवाऊंगा, और मैंने वैसा किया भी। तो अभी ये वर्ड प्रॉब्लम्स वाला ही टॉपिक हमारा चल रहा है। तो आज जो वर्ड प्रॉब्लम्स हम स्टडी करेंगे, ये वर्ड प्रॉब्लम्स एजेस के ऊपर बेस्ड है। मतलब इन दिस टॉपिक वी आर गोइंग टू फाइंड द एज ऑफ अ पर्सन using linear equation. Okay, so here we are going to study problems based on इसमें हम प्रॉब्लम्स स्टडी करेंगे, ऐसी प्रॉब्लम्स जिसमें एज को हम स्टडी करेंगे। टेक्स्ट बुक में बहुत सारे क्वेश्चन हैं एज के ऊपर, लेकिन सिंस संख्या में बहुत कम है, नंबर में बहुत कम है, इसीलिए मैंने एक एक्स्ट्रा बुक पकड़ी है। आप कोई भी बुक ले सकते हैं, कोई भी पॉपुलर बुक आप ले सकते हैं। मैंने आर.डी. शर्मा पढ़ी है मेरे पास, तो मैंने वही ली है। जैसा कि मैं पिछले लेक्चर्स में भी आपको बता चुका हूँ, लॉकडाउन चल रहा है, बुक कोई और अवेलेबल नहीं है मेरे पास। आर.डी. शर्मा है। मैं आर.डी. शर्मा का आज आपको एक्सरसाइज 3.9 करवाऊंगा, जो इन्हीं प्रॉब्लम्स के ऊपर बेस्ड है। क्या प्रॉब्लम्स है? प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन एजेस। सो एक्सरसाइज 3.9 है ये आर.डी. शर्मा का। इसमें 13 क्वेश्चन दिए हैं। मैं आपके लिए प्रश्न 2 लेकर चल रहा हूं। सेकंड क्वेश्चन, एंड व्हाट द क्वेश्चन इज, 10 years later A will be twice as old as B. So here are two people. एक बंदा है, A नाम दे दिया उसको, B नाम दे दिया दूसरे को। ओके, एक है A और दूसरा है B। 10 years later A will be twice as old as B. 10 साल के बाद क्या होगा? A की उम्र जो है, तो पहले हम 10 साल के बाद की बाद में बात करते हैं। पहले लेट अस टेक प्रेजेंट एज। लेट प्रेजेंट एज ऑफ A एंड प्रेजेंट एज ऑफ B। तो लेट करते हैं प्रेजेंट एज ऑफ A जो है वो x इयर्स है, और दूसरा जो है B मतलब उसका है y इयर्स। ओके, सो प्रेजेंट एज ऑफ A हमने लेट कर लिया कि वो x इयर्स है, और प्रेजेंट एज ऑफ B जो है वो हमने लेट कर लिया कि y इयर्स है। यहां इक्वल टू डाल दीजिए। ओके, तो मैं रिपीट करता हूं, क्या क्वेश्चन है? 10 years later मतलब आफ्टर 10 years A will be twice as old as B। तो पहले देखते हैं 10 साल के बाद A की उम्र, तो उसकी उम्र में 10 साल ऐड हो जाएंगे और B की उम्र में भी 10 साल ऐड हो जाएंगे। ओके, तो क्वेश्चन में बोला गया है 10 years later A will be twice as old as B। A जो है, जिसकी उम्र 10 साल ऐड होने वाली है, तो x plus 10 होगी और इसकी y plus 10 होगी, और वो कह रहा है जो A है यानी कि x plus 10 वो B की उम्र यानी कि y plus 10 से डबल होगा, ट्वाइस होगा। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। ओके, दिस इज द फर्स्ट कंडीशन गिवन टू यू। सो व्हाट इज द फर्स्ट कंडीशन? आई एम गोइंग टू रिपीट इट वंस अगेन। A will be twice as old A. His present age is x, okay, and after 10 years he should be x plus 10. According to this question, what happens after 10 years? X plus 10 and y plus 10. A's age will be x plus 10, B's age will be y plus 10, and according to this question, A will grow twice B's age, मतलब x plus 10 जो है वो डबल हो जाएगा 2y plus 10 का। तो जरा खोल के देखते हैं इसको, ये क्या बन जाएगा? x plus 10 is equal to 2y plus 20. What is that? खोलिए, x minus 2y is equal to 20 minus 10 is 10. Okay, so this is equation 1. I'm sure कि आपको ये समझ आया होगा पहला कंडीशन। और दूसरा कंडीशन क्या है? 5 years ago, 5 साल पहले
ए वॉज, पहले 5 साल पहले ए की उम्र जो है वो क्या होनी चाहिए, ए माइनस 5, और बी की उम्र होनी चाहिए बी माइनस 5. सो 5 years ago what happens, A was 3 times as old as B. A was 3 times. 5 years ago, A was A minus 5 and B was B minus 5. Okay. 5 years ago, A was A minus 5 and B was B minus 5. Now, according to question, what happens? A was 3 times as old. A was 3 times as old as B. A की उम्र जो है 3 गुना ज्यादा होगी. ओके, मैं रिपीट कर रहा हूं, एक बार ध्यान से देखते हैं. ए की प्रेजेंट एज है अगर x ईयर्स, तो 5 साल पहले x माइनस 5 हो जाएगा, तो मैं a माइनस 5 की जगह x माइनस 5 लिख देता हूं. और b की उम्र है प्रेजेंट एज y माइनस 5, तो मैं b की उम्र की जगह y माइनस 5 लिख देता हूं. और क्वेश्चन में बोला है x माइनस 5 जो है 3 टाइम्स y माइनस 5 होगा. नाउ ओपन द ब्रैकेट्स. x minus 5 is 3y minus 15. What is that? X minus 3y is equal to minus 15 plus 5. It is minus 10. This is equation 2. So now we have two equations. The first one is x minus 2y is equal to 10, and the second one is x minus 3y is equal to minus 10. And what you have to do now, you have to solve these two equations for the values of x and y. तो अभी भी जो आपने काम किया उसमें आपने क्या किया, दो इक्वेशंस बना दी हैं. एक इक्वेशन है x माइनस 2y इज इक्वल टू 10, दूसरी इक्वेशन है x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10. तो अब आगे क्या कर सकेंगे, कोई भी मेथड यूज कीजिए. मैंने आपको 4 मेथड समझाए हैं. ग्राफिकल एलिमिनेशन के 2 मेथड मैंने समझाए हैं, और इसके अलावा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, आपको जो मेथड सुटेबल लगता है आप वो लगाइए. लेकिन मुझे यहां पर लग रहा है कि सीधे आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो काम चल जाएगा. सब्ट्रैक्टिंग 1 and 2, या सब्ट्रैक्टिंग 1 from 2, या सब्ट्रैक्टिंग 2 from 1, जो भी आप करना चाहें. तो मैं 2 from 1 कर रहा हूं. x माइनस एक्स इज 0, माइनस 2y, और ये प्लस 3y हो जाएगा. क्यों माइनस 3y है, साइन उल्टा हो जाएगा. माइनस 2y प्लस 3y इज y. 10, इट इज गोइंग टू बी 20. रिपीट कर रहा हूं, मैं सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं फर्स्ट से. तो क्या होगा, x माइनस एक्स 0, माइनस 2y, और ये साइन उल्टा हो जाएगा प्लस 3y. माइनस 2y प्लस 3y इज y. 10 साइन उल्टा हो जाएगा प्लस, एंड y इज इक्वल टू 20. सो यू हैव गॉट द वैल्यू ऑफ y. आपके पास y की वैल्यू आ गई है. y जो है ये एक्चुअली है क्या है, ये प्रेजेंट एज है b का. तो अब मैं क्या करूंगा, आई एम गोइंग टू पुट दिस वैल्यू ऑफ y. सो पुट y is equal to 20 in equation 1. So put it in equation 1. ये है equation 1. x minus 2y is equal to 10. तो क्या हो जाएगा ये, x minus 2 into 20 is equal to 10. So मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा. x minus 40 is equal to 10 is x is equal to 50. ये आपके पास वैल्यू है. x is equal to 50 आपके पास वैल्यू आ गई. तो इसका मतलब है प्रेजेंट एज ऑफ ए, therefore present age of A is 50 years and present age of B is 10 years is your required answer. Sorry, it is 20 years. Okay, y 20 आया था तो ये 20 years आएगा. ये आपके पास आंसर है. आप चेक करना चाहें चेक भी कर सकते हैं. ये वैल्यूज जो हैं x और y की यहाँ पर पुट कीजिए और देखिए चेक करने पर आता है. x है 50 और y है 20, तो 50 माइनस 2 इंटू 20 40, 50 माइनस 40 इज 10. सो यू हैव गॉट द आंसर. ठीक है जी. अब आगे जो मैं प्रश्न करूंगा उसमें मैं आपके लिए इक्वेशन बनाऊंगा और सॉल्व आप खुद करेंगे. तो अगला क्वेश्चन जो मैं पकड़ने जा रहा हूं वो है क्वेश्चन नंबर 5. दिस इज क्वेश्चन नंबर 5. आर डी शर्मा से क्वेश्चन नंबर 5 है. 10 years ago a father was 12 times 10 years ago a father was 12 times as old as his son. 10 years ago 10 साल पहले एक फादर जो है वो 10 years ago father was 12 times. तो इसके लिए हम क्या करते हैं, let present age of
father या father's present age, वही x years and present age of son या son's present age is y years. Okay, so let's start again. The present age of 10 years ago a father was 12 times as old as his son. 10 साल पहले एक पिता जो है अपने पुत्र से 12 times बड़ा है, मतलब 10 years ago according to question 10 years ago फादर की उम्र होनी चाहिए x minus 10 और बच्चे की उम्र होगी y minus 10. क्वेश्चन में बोलता है कि 10 years ago a father was 12 times as old as his son. ये फादर जो है जिसकी उम्र x minus 10 आपने बता दी, ये 12 टाइम्स है अपने बेटे से, तो ये क्या बन जाएगा? x minus 10 is 12y minus 120. So what is that? x minus 12y is minus 110. ये है इक्वेशन 1. तो हमारी पहली इक्वेशन जो है तैयार होगी. मैं रिपीट कर देता हूं आपके लिए. आपको बोला गया है कि हमने लेट किया कि प्रेजेंट एज फादर की x इयर्स है और प्रेजेंट एज सन की y इयर्स है, और आपको बोला गया है कि 10 साल पहले इसकी उम्र x minus 10 होगी और 10 साल पहले इसकी y minus 10 होगी. तो फादर जो है 10 साल पहले वो अपने बेटे की जो उम्र है यानी कि y minus 10 से वो 12 टाइम्स है, यानी कि x minus 10 is equal to 12 times y minus 10. तो open the brackets and you will get your equation. So for the second equation we are going to study the second condition, and 10 years hence मतलब after 10 years. 10 years hence का मतलब होता है 10 साल के बाद. Also after 10 years. After 10 years means x plus 10. So the father must be x plus 10, and what about the son? He must be 1 y plus 10. So according to question, in the second condition, 10 years hence he will be twice as old as his son. He is going to be twice as old as his son. यानी कि x plus 10 जो है वो 2 times होगा y plus 10 के. Open the brackets. X plus 10 2y plus 20. So what is it going to be? X minus 2y is equal to 10. So this is the second question. I'm sure you people can find it out now. बड़ा सिंपल है. 10 साल पहले the father must be x minus 10 and the son must be y minus 10, and according to the question 10 years ago the father should be 12 times the son's age, यानी कि x minus 10 must be 12 times y minus 10, and you open the brackets and got this x minus 12y is equal to minus 110. Now for the second condition, according to the question 10 years hence मतलब 10 साल बाद, x से 10 साल बाद x plus 10, so y का हो जाएगा y plus 10, and the father must be twice the son's age, so x plus 10 must be twice y plus 10. So open the bracket and get the answer. So equation, sorry. Now you have to solve these equations. सामने दिख रहा है ये भी x है, ये भी x है. आप बड़े आराम से एलिमिनेट कर सकते हो सबट्रैक्ट करके. तो ये x minus 12y plus 2y minus 10y minus 110 minus 10 120, और ये आप सॉल्व कर सकते हैं. मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं. अब जो प्रश्न मैं आपके लिए लेने जा रहा हूं ये बेसिकली क्वेश्चन नंबर 6 है. अब हर क्वेश्चन अटेम्प्ट करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, तो इसीलिए मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ले रहा हूं या ऐसे प्रश्न ले रहा हूं जिसमें किसी को समस्या आ सकती है. तो बाकी क्वेश्चंस जो है वो आप खुद करने की कोशिश कीजिए. डेफिनेटली इससे आपकी प्रैक्टिस भी होगी, और आई एम श्योर यू पीपल हैव हर्ड दैट अ प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. Practice definitely makes a man perfect. Okay, so we are going to study now question number 6. So what about question number 6? Question number 6 is the present age of a father is 3 times more than, I'm sorry, 3 years more than 3 times the age of the son. तो उसके लिए first of all we have to let present age of father या सीधे father's present age is x years and present age of son, और भाई years लिखना जरूरी होता है. ओके, y years. So present age of father is x years, present age of son is y years. Now according to the question, what is in the question? The present age of father is 3 years more than, according to question,
the present age of father, that is x, or according to the question, the present age of father is 3 years more than 3 times the age of the son. 3 years more than, okay, यानी कि प्लस 3 करना है, 3 टाइम्स द एज ऑफ द सन, यानी कि 3y लेना है. सन की एज है y, तो उसको 3 टाइम कर लिया, 3y प्लस 3, और ये आपके पास x इज इक्वल टू 3y प्लस 3 बन गया. ओके, मैं रिपीट कर देता हूं. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में बोला गया कि जो फादर है उसकी प्रेजेंट एज जो है वो बेटे की प्रेजेंट एज में अगर मैं 3 ऐड करके और प्रेजेंट एज को 3 मल्टीप्लाई कर देता हूं, यानी कि 3 टाइम्स प्रेजेंट एज लेता हूं और उसमें 3 ऐड कर देता हूं. मैं रिपीट कर रहा हूं, फादर की एज x है, तो बेटा जो है अगर इसके बराबर आपको करना है तो यू हैव टेक थ्राइस द एज ऑफ द सन एंड यू हैव टू ऐड 3 टू इट. ओके, तो x इज इक्वल टू 3y प्लस 3. दिस इज इक्वेशन 1. ना आप चाहें तो इसको x माइनस 3y इज इक्वल टू 3 करके भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको ऐसे ही किया, x इज इक्वल टू 3y प्लस 3. मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा. मुझे कंडीशन दूसरी भी दी गई है, और वो कंडीशन दूसरी क्या है वो आप जरा ध्यान से देखिए. 3 years hence father's age will be 10 years more than twice the age of the son. अब 3 years hence का मतलब है 3 साल बाद. x प्लस 3 होगा फादर, और जो सन होगा वो y प्लस 3 होगा. ओके, फादर है x प्लस 3 और सन होगा y प्लस 3 3 साल के बाद. सो 3 years hence father's age will be 10 years more than twice the age of the son. मतलब फादर की उम्र तो x प्लस 3 होगी, और वो इसके सन की उम्र का जो ट्वाइस करोगे और उसमें 10 अगर ऐड कर दोगे तो उसके बराबर होगा, अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन. सो आई एम गोइंग टू रिपीट इट वंस अगेन. According to this question, after 3 years, what happens? It must become x plus 3, father must become x plus 3, and the son must become y plus 3. And according to the question, the father, यानी कि father's age जो है, अगर आप son की age का twice लेते हो तो और उसमें 10 ऐड कर देते हो तो उसके बराबर बनता है, यानी कि x plus 3 is equal to 2 into y plus 3 plus 10. ये आपको क्वेश्चन में कंडीशन दी हुई है. ओके, तो जरा ओपन द ब्रैकेट्स. x plus 3 is 2y plus 6 plus 10. I am sure you can calculate. ये x minus 2y हो जाएगा ट्रांसपोज करके, और ये 3 उधर चला जाएगा, तो 3 plus 10 is 13. This is equation 2. Here we have value of x. You can put this value of x here, या आप जैसे भी करना चाहें you can find it out. ठीक है, ये आप खुद करेंगे. Try yourself. चाहे तो सीधे x की वैल्यू जो मैंने किया है, यहाँ पर x की वैल्यू निकाली तो यहाँ सीधे पुट कर दीजिए, आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी. फिर वो y की वैल्यू जो आएगी आप यहाँ पर पुट कीजिए, तो आपके पास सॉल्व हो जाएगा. ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है जो मैंने आपको ग्राफिकल मेथड के बाद समझाया था, एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन. ओके, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं. अब हमारे पास जो हम प्रश्न करने जा रहे हैं वो 10वां है, क्वेश्चन नंबर 10. अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 में बहुत समानता है, और क्वेश्चन नंबर 10 और 11 की तरह ही अगर आप एग्जाम्पल सॉल्व एग्जाम्पल्स को देखोगे तो वहां पर भी आपको एग्जाम्पल 5 दिया हुआ है. ओके, तो मैं आपके लिए क्वेश्चन नंबर 10 नहीं कर रहा, मैं आपके लिए सीधे क्वेश्चन नंबर 11 कर रहा हूं. और क्वेश्चन नंबर 11 की खास बात यह है कि इसमें पीछे आपने एक, जो पिछले वीडियोस में हमने एक क्वेश्चन किया था जिसमें 2 कंडीशंस बन रही थी, यहां पर भी कुछ ऐसा ही है. तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 की खास बात यह भी है कि ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है. तो क्वेश्चन है, द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज एनी द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स एनी एंड बीजू डिफर बाय 3 years. आपके पास 2 दोस्त हैं, एक दोस्त है एनी, ओके, और दूसरा है बीजू. एनी और बीजू 2 दोस्त हैं, ठीक है जी. 2 दोस्त हैं, एनी हम लेट करते हैं, लेट एनीज प्रेजेंट एज x years and बीजू's present age y years. Okay, and according to the question, condition 1, their ages differ by 3 years, यानी कि x minus y is equal to 3. लेकिन x minus y मैंने is equal to 3 लिखा, ये तो तब पॉसिबल है जब x बड़ा होगा, और हमें तो बताया नहीं है कि x बड़ा है,
तो जब हमें नहीं बताया है तो हम एक और कंडीशन लेंगे, और y minus x is equal to 3, which can be written like minus x plus y is equal to 3. So we have two equations here. x minus y is equal to 3 ये नंबर 1 इक्वेशन है, और ये नंबर 2 इक्वेशन है हमारे पास। मेरे पास जगह नहीं थी, आप साइड पर ही लिखिएगा। ओके, सो हमारे पास दो इक्वेशंस बन गए, x minus y is equal to 3 and y minus x is equal to 3। यहां पर और लिख लीजिएगा, और ओके। सो मैं रिपीट कर देता हूं, एनी की प्रेजेंटेज हमने लेट कर ली कि x ईयर है, और बीजू की प्रेजेंटेज हमने लेट कर ली y ईयर्स है। आपको बोला गया कि दोनों की उम्र में अंतर जो है वो 3 साल का है, मतलब बोथ ऑफ देम डिफर बाय 3 years, their ages differ by 3 years. That means for the first case I took x minus y is equal to 3 years, and since it was not given to us that x is greater or y is greater, which one is greater, it is not given to us. So we cannot take only x minus y is equal to 3, we have to take another condition y minus x is equal to 3, क्योंकि हो सकता है बीजू बड़ा हो, तो y minus x is equal to 3, इसको अरेंज करके लिखा minus x plus y is equal to 3। ओके, तो ये अभी पहली ही कंडीशन है, ठीक है, पहली कंडीशन दो पार्ट्स में बट गई क्योंकि हमें गिवन नहीं था कि उम्र किसकी बड़ी है। अब दूसरी कंडीशन को ध्यान से सुनिएगा, एनी इज फादर, धर्म is twice as old as any। तो अब एक बात बता रहा हूं, आप ध्यान से सुनिए। धर्म एनी के पिता है, और धर्म जो है एनी की उम्र से डबल है। ओके, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं आपके लिए। ये 11वां क्वेश्चन है, आर डी शर्मा से मैं करवा रहा हूं आपको। एक्सरसाइज है 3.9। एनीज फादर धर्म इज ट्वाइस एज ओल्ड एज एनी। एनी के पिता है धर्म, और धर्म जी जो हैं वो उम्र में डबल हैं एनी से, तो धर्म इज इक्वल टू ट्वाइस है। तो इसका मतलब है मैं धर्म को ट्वाइस ऑफ एक्स लिख सकता हूं, क्योंकि एनी की उम्र जो है एक्स ईयर्स है, तो धर्म की उम्र जो है डबल है एनी की, तो मैंने धर्म को 2x लिख दिया। ओके, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और एंड बीजू इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सिस्टर। नाउ अब बीजू जो है वो अपनी सिस्टर जो है उसकी सिस्टर का नाम भी यहां पर गिवन होगा, कैथी। बीजू जो है अपनी बहन कैथी की उम्र से डबल है, यानी कि बीजू की उम्र जो है ट्वाइस है कैथी की, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, कैथी की उम्र जो है हाफ है बीजू की। ओके, ये 2 मैं यहां पर ले आया, तो कैथी इज इक्वल टू बीजू अपॉन, ओके, ये आप इस तरह से कर सकते हैं। सो धर्म जो है पिता है ए के, डी जो है वो ट्वाइस ए है गिवन है, और बीजू जो है ब्रदर है कैथी का, और बीजू की उम्र जो है डबल है कैथी से, तो कैथी की हाफ हो जाएगी। तो इसका मतलब है मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि जो कैथी है वो y/2 है। ओके, अब ये कंडीशन ये रफ में आप कर लीजिएगा, आपके काम आएगी ये। तो अब तीसरी बात, ऑल्सो क्वेश्चन में क्या गिवन है वो देखिए, द एजेस ऑफ कैथी एंड धर्म डिफर बाय 30 years। जो धर्म है, ओके, धर्म और कैथी की उम्र का डिफरेंस जो है वो 30 years है। देखो मुझे धर्म को पहले लिखना है, क्योंकि धर्म पिता है एनी के, तो ये बड़े ही होंगे, तो धर्म आगे आएंगे, और कैथी जो है बाद में। d माइनस सी आपको करना पड़ेगा, तो d आपने क्या लिखा है, d is 2x, so 2x। what about कैथी, y/2, so y/2, shall we solve it? It must be 4x minus y equal to 60। ये आप सॉल्व करके देखिए, ये थर्ड एलसीएम लेंगे, एलसीएम 2 आएगा और 2 उधर चला जाएगा, 2 30 60, 4x minus y is equal to 60। तो अब यहां पर 3 चीजें, 3 इक्वेशन है, 1 2 3। तो आपको पहले इसको इससे कंपेयर करना है, फिर इसको इससे कंपेयर करना है। ओके, तो कंपेयर करते हैं, पहले देख लेते हैं सॉल्विंग 1 and 3। सो ओके, और दूसरे केस में सॉल्विंग 2 and 3। तो पहले केस में सॉल्विंग 1 and 3, फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व कीजिए, फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व कीजिए। जब फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व करेंगे, मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं। ओके, x minus 4x minus 3x minus y, और ये साइन चेंज हो जाएगा, प्लस y 0, 3 माइनस ये हो गया
minus 57, and we must get x is equal to 19. Okay, put x is equal to 19 in equation 1. इक्वेशन 1 में पुट कर लीजिए. जब इक्वेशन 1 में आप पुट करेंगे, ये है इक्वेशन 1, ये आ जाएगा 19 minus y is what? 3. What does that means? That means y is equal to 16. तो अगर आप ये वाली इक्वेशन लेते हैं, अगर एनी बड़ा होगा और बीजू छोटा होगा, तो उस केस में आपके पास x की वैल्यू यानी कि एनी की उम्र जो है 19 आएगी और बीजू की उम्र जो है वो क्या आएगी? 16. ओके, तो दूसरा केस लेते हैं, सॉल्विंग 2 and 3. दिस इज सेकंड एंड दिस इज थर्ड. तो वही करेंगे हम. अब यहां पर हम ऐड करेंगे. ओके, -x plus 4x is 3x plus y and minus y is 0. 3 plus 60 is 63. So x is equal to 21. So put x is equal to 21 in equation 2. Equation 2 में पुट कर लीजिए. अगर आप इसको इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो इक्वेशन 2 ये है, -21 plus y is equal to 3. So what is that? Y is equal to 24. Okay? तो अब यहां पर आपको क्या जानने को मिला? आपको ये जानने को मिला इस क्वेश्चन में कि आपके पास दो कंडीशंस बन रही हैं और ये दो कंडीशंस जो है उसको तीसरी इक्वेशन के साथ आपने इस्तेमाल, दो कंडीशन जो है उसको एक तीसरी कंडीशन के साथ आपने मैच करना है. यानी कि आपका जो पहली कंडीशन है वो दो पार्ट्स में बट रहा है और दूसरी कंडीशन तो एक ही है. आपको पहली कंडीशन को तीसरी कंडीशन के साथ और दूसरे पहली कंडीशन के सेकंड पार्ट यानी कि दूसरे को सेकंड को भी तीसरे के साथ आपने कंपेयर करना है. फर्स्ट और थर्ड, सेकंड और थर्ड को कंपेयर करके आपके पास ये आ गया. तो अगर आप देखेंगे इस केस में आपके पास x की वैल्यू 19 आई है और y की वैल्यू 16, यानी कि प्रेजेंट एज ऑफ Annie's present age is according to it 19 and Biju's present age is according to it 16. ठीक है, ये पूरा आपको लिखना है स्टेटमेंट. और दूसरे केस में यहां पर आपके पास प्रेजेंट एज ऑफ Annie is 21 years, present age of Biju is 24 years. So this is the whole thing. मुझे पूरी उम्मीद है कि ये आपको बड़े अच्छे से समझ आया होगा. मैं आपको बता दूं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एनसीईआरटी बेस्ड ही क्वेश्चन है. मुझे पूरी उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आया होगा. इसको देखकर बार बार रिवाइज कीजिए और खुद करने की कोशिश कीजिए. इस एक्सरसाइज का नाम था एक्सरसाइज 3.9. इट वाज फ्रॉम अ पॉपुलर ऑथर आर.डी. शर्मा. ओके, सो ट्राई दिस होल एक्सरसाइज. पूरी एक्सरसाइज को ट्राई कीजिए, खुद करने का प्रयास कीजिए. अगर कोई परेशानी आती है तो ज़रूर पूछिए. सो बाय, टेक केयर.